औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ़्ता अलैना हिकमतिका वंशुर अलैना रहमतिका या ज़ुल जलाली वल इकराम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है मैथ्स का डी मॉर्गन्स लॉ। और इस डी मॉर्गन्स लॉ के दो पार्ट होते हैं, ए यूनियन बी होल डैश। इस डैश को कॉम्प्लीमेंट भी कहा जाता है, यानी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी दोनों आंसर बराबर आने चाहिए। पार्ट टू जो है वो ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। तो ये सवाल स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये सवाल तकरीबन हर साल जो है वो पेपर में आता है चैप्टर नंबर 1 के। और इस सवाल को अगर आप अच्छे तरीके से कर लें तो आप अपने तमाम एग्जामिनेशन जो आपके होते हैं मैट्रिक के, उसमें आप मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 सेट्स पार्ट नंबर 8 रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, और टॉपिक है डी मॉर्गन्स लॉ, क्लास 9th and 10th। तो आए स्टूडेंट, इसको हम सॉल्व करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इसको भरपूर तवज्जो से देखेंगे और इसको सीखने की कोशिश करेंगे। ये जो आपको सवाल करवाया जा रहा है मैथ्स का, इसको 2-3 दफ़ा आप ज़रूर सॉल्व करें और इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक यूनियन सेट दिया हुआ है, यानी यूनिवर्सल सेट, और ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे पास सेट ए है 1 3 4 6 8 9 10। बी सेट है 2 3 4 5 7 8। तो अभी इस सवाल के अंदर अगर हम देखें तो ए के जो मेंबर हैं वही यूनिवर्सल सेट के मेंबर हैं, और बी के जो मेंबर हैं वो भी यूनिवर्सल सेट के ही मेंबर हैं। इसमें कोई ऐसा मेंबर नहीं है जो यूनिवर्सल सेट में ना हो। अगर ऐसा होता है तो ये हम लॉ को प्रूव नहीं कर सकते। तो हमें फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी होल डैश या कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट या डैश इंटरसेक्शन बी डैश। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर जो वैल्यू लिखी हुई है, यानी ए यूनियन बी होल डैश, इसको लेफ्ट हैंड साइड पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर बाद में हम ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को सॉल्व करेंगे। इन सवालात में एक्सरसाइज के जो सवालात हैं तो इसके आंसर्स नहीं होते, क्योंकि इनका आंसर वही है कि जो एक आपका लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आएगा वही आपका राइट हैंड साइड का आंसर आना चाहिए। तो इसका मतलब आपने सही सॉल्व किया है। तो पहले हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी होल डैश। तो अब हम इसको डायरेक्टली मालूम नहीं करेंगे, लेकिन सबसे पहले अब हम पहले ए यूनियन बी मालूम करेंगे, यानी ए यूनियन बी, यानी 1 3 4 6 8 9 10 यूनियन 2, यानी ये सेट बी है 2 3 4 5 7 8। तो यूनियन में क्या करते हैं, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, यूनियन में हम सब मेंबर्स को लिखेंगे लेकिन रिपीट नहीं करेंगे और अरेंजमेंट के साथ लिखेंगे। तो आए देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आपके कंप्लीट मेंबर आ गए। अब जैसे हमने देखा है 3 जो है वो 2 दफ़ा आ रहा है, 4 2 दफ़ा आ रहा है, लेकिन हमने उनको एक ही बार लिखा है और तरतीब में लिखा है। अब हम ए यूनियन बी का होल डैश कैसे मालूम कर सकते हैं। तो ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल टू यू माइनस, यानी यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, जो अभी हमने आंसर मालूम किया। तो यूनिवर्सल सेट क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस ए यूनियन बी का आंसर भी हमारे पास क्या आया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये जो माइनस, या माइनस का मतलब होता है डिफरेंट सेट, यानी ए की, यानी यूनिवर्सल सेट के वो मेंबर जो ए यूनियन बी में ना हो। तो देखिए 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है, यानी कोई मेंबर ऐसा नहीं है यू का जो ए यूनियन बी में ना हो। तो इसका मतलब है कोई नया मेंबर नहीं है। इसका मतलब है हमारा आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गया। मैंने ये सवाल इसी तरीके से सॉल्व किया है जिस तरीके से आपको एग्जाम में इसको सॉल्व करना होता है।
अब हम राइट हैंड साइड इसकी सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड जो है हमारे पास ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और पहले हम ए डैश मालूम करेंगे। तो ए डैश मालूम करने के लिए ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए, तो यानी यूनिवर्सल सेट के वो मेंबर जो ए में ना हो। तो हमने ए डैश मालूम करने के लिए पहले यूनिवर्सल सेट लिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस 1 3 4 6 8 9 और 10। तो आप देखें 1 भी मौजूद है, 3 भी मौजूद है, 4 भी मौजूद है, 6 भी मौजूद है, 8 भी मौजूद है, 9 भी मौजूद है, 10 भी मौजूद है। तो वो मेंबर जो इसके अलावा 1 के अलावा क्या चीज़ है 2, बिल्कुल सही। फिर क्या आ जाएगा 5, बिल्कुल सही। फिर क्या आ जाएगा 7, बिल्कुल सही। यानी ए डैश का आंसर हमारे पास क्या आएगा 2 5 7। अब हम मालूम करेंगे बी डैश। तो बी डैश कैसे मालूम करेंगे यू माइनस बी, यानी यूनिवर्सल सेट में से बी सेट के मेंबर्स को निकाल देंगे। यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस 2 3 4 5 7 8, ये सेट बी है। तो 2 भी कॉमन है, इसको हम नहीं लिख सकते, 3 को भी नहीं लिख सकते, 4 को भी नहीं लिख सकते, 5 को भी नहीं लिख सकते, 7 को भी नहीं लिख सकते, 8 को भी नहीं लिख सकते। हाँ, किस किस मेंबर को हम लिख सकते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। 1 को हम लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं, और 9 और 10 को लिख सकते हैं। तो हमारा बी का आंसर क्या आएगा 1 6 9 10। अब हम देखें ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश मालूम करेंगे। अब ए डैश की जो हमारी वैल्यू आई थी 2 5 7, इंटरसेक्शन 1 6 9 10। अब इंटरसेक्शन का ऑपरेशन क्या होता है, क्या करते हैं कॉमन, एक जैसे चीजें। अगर एक जैसी चीजें होंगी तो हम उनको लिखेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे तो कोई कॉमन नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसका मतलब है हमारा आंसर क्या आएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। जैसे कि आपने स्टूडेंट देखा कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारा एम्प्टी सेट आया था और राइट हैंड साइड का आंसर भी हमारा एम्प्टी सेट आया। इसका मतलब है हमने सवाल सही सॉल्व कर दिया है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये हमने इसको प्रूव कर लिया। अब हम आपको कुछ होम टास्क देते हैं ताकि पहले आप इस सवाल को अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिएगा और फिर इन सवालों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मैंने यहाँ पे 3 सवाल आपको दिए हुए हैं और इसमें वैल्यूज थोड़ी सी चेंज हैं। जो अभी आपने सवाल किया है सॉल्व मेरे साथ, हो सकता है इसका आंसर चेंज आए, लेकिन आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर बराबर आना चाहिए। इन सवालों को जब आप सॉल्व करें तो इसका व्हाट्सएप इमेज जो है मुझे भेज दीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपने ये सही किया है या गलत किया है। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 030602888502। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये देखें थोड़ा सा अजीब से लिखा हुआ है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म कहलाती है। आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखें, इसमें हमने सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका बताया है, लेकिन अगर आपने नहीं भी देखी तो आपको मैं तरीका बता देता हूँ। ये x जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और चलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक लिमिट दी हुई है कि x जो है वो छोटा है और बराबर है 10 के। तो आप यूनिवर्सल सेट को टेबुलर फॉर्म में कर लेंगे, u इज इक्वल टू ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ब्रैकेट क्लोज, और फिर आप इस सवाल को स्टार्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।